अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात करूँगा कि मौलाना फजल रहमान 2002 के अंदर एमएमए इनकी एक जमात थी मुतहदा मजलिस अमल के नाम से, और इनको वाज़ अक्सरियत मिली केपीके में, और काफ़ी ज़्यादा सीटें इनको मरकज़ में भी मिली, जिसमें एमएनएज़ इनके काफ़ी ज़्यादा थे। तो इन्होंने बड़ी ही अच्छी और जारहाना किस्म की एक तकरीर की, जो मुझे अभी तक भी याद है। उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, तो उस वक्त इन्होंने बड़ी शानदार किस्म की तकरीर की, और मुझे ये लगा कि वाकई हमें कोई एक ऐसा लीडर मिला है जो कि टक्कर का है, और ये मुशर्रफ को भी टक्कर देगा, और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अच्छे से काम करेगा, और नेक्स्ट ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा मुल्क का, और मुल्क को तरक्की की राहों पर लेके चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से उस तकरीर के बाद मौलाना फजल रहमान कंप्रोमाइज़ हो गए, और कंप्रोमाइज़ इस तरह से हुए कि उन्होंने मुशर्रफ के तमाम इक़दामात जो भी उन्होंने किए, चाहे वो भुट्टी के हवाले से जो इक़दामात थे, या लाल मस्जिद के हवाले से इक़दामात थे, या जो जो भी इक़दामात थे, उन तमाम की वो हिमायत करता गया। और फिर इवन वो बुरा भला पीपल्स पार्टी को भी कहता रहा, और नून लीग को भी बुरा भला कहता रहा। फिर जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मुशर्रफ के बाद, तो वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया, और मुसलसल नून लीग को बुरा भला कहता रहा। फिर नून लीग की हुकूमत 13 में नून लीग की हुकूमत आई, तो फिर वो नून लीग के साथ मिल गया, और पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहता रहा, तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहता रहा, दीगर पार्टियों को बुरा भला कहता रहा। अपने मफादात की खातिर वो फिर जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो तहरीक इंसाफ वालों ने उसे अपने साथ नहीं मिलाया, तो वो मुसलसल उनके ऊपर तनकीद करता रहा। और फिर इस तरह वो हुकूमत गिराने के अंदर भी उसका किरदार रहा है, हुकूमतें बनाने के अंदर भी किरदार रहा है, और हुकूमतें गिराने के अंदर भी बड़ा किरदार रहा है। लेकिन कोई मुस्बत किरदार उनका नहीं रहा, जो कि इन 20 या 25 सालों में नज़र आ रहा हो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बड़ा ही शानदार काम किया है, या ये आवाम के लिए, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उन्होंने कोई अच्छा खासा काम नहीं किया। अब वो सिकुड़ कर सिर्फ चंद सीटों के तक ही रह गए। देखिए, आवाम बेसिकली देखती है कि आपने काम किया है। बातें तो कोई भी कर सकता है, बातें तो आप किसी से भी खड़े होकर करवा सकते हैं। किसी भी मौजू के ऊपर खड़े होकर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर भी बात कर सकता है, कोई आम आदमी भी खड़ा करके आप बातें करवा सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर देगा कि मैं मुल्क में ये कर दूंगा, मैं मुल्क में वो कर दूंगा। लेकिन आजकल लोग बातें नहीं, बल्कि लोग काम देखते हैं कि काम मुखलिस तरीके से कौन कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ मुखलिसपन किसका है। अब अगर आप हर पार्टी के साथ शामिल हो जाएं और दूसरी पार्टी के साथ तनकीद करते रहें, तो उससे होगा क्या कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है। अब मौलाना फजल रहमान अगर जलसा करना चाहें, तो वो आम लोगों का 10 से 20 हज़ार का जलसा नहीं कर सकते, बल्कि वो वहीं के मदारस के बच्चों के साथ जलसा करते हैं, और उन्हीं के हाथ में झंडे दिए होते हैं, वहीं उन्हीं टीचर्स के साथ, उन्हीं उस्ताद कराम के साथ वो जलसा करते हैं। बाकी वो आम आवाम के साथ जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनकी तकरीर थी जो हमने सुनी थी 2002 के इलेक्शन की विनिंग पोजीशन के अंदर, तो वो जो तकरीर थी वो हमें बड़ी अच्छी लगी थी। और जो ये 23 साल में हमने वो उस तकरीर के बिल्कुल उन्हें मुखालिफ पाया, और उसकी मुखालिफ सिमत पे चल पड़े। अगर वो उस तकरीर के ऐन मुताबिक चलते, तो आज मौलाना फजल रहमान के साथ आवाम खड़ी होती। अगर 1-2 करोड़ 3 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी हो, तो आपको एक पॉपुलर लीडर माना जाता है। अब ना पीपल्स पार्टी अपने साथ मिला रही है, ना नून लीग अपने साथ मिला रही है, ना कोई और जमात साथ मिलाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी जैसे जैसे लूज़ होती जाएगी आपकी, जैसे जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी क्रेडिबिलिटी को लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। ताकतवर हल्के भी क्वेश्चन करते हैं, और सियासी जमातें भी क्वेश्चन करती हैं कि अब इनके साथ अवाम तो है नहीं, और ये सिर्फ वही मदारस के बच्चे लेके चल निकलते हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। उन्हें वही जो 2002 के अंदर जो उनका जज्बा था, या जिस तरह से उन्हें केपी की आवाम ने वोट दिया था, वो जज्बा दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है, और उसी के ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तब जाके आप कुछ ना कुछ बेहतर इमर्ज कर सकते हैं, अपने आप को अपनी पार्टी को उठा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि आप कुछ भी बेहतर करने के काबिल रहे हैं। इस वक्त जो करंट पोजीशन है, उसमें आपको ना तो एमएनए की सीटें मिलती हैं, ना आपको एमपीए की सीटें मिलती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी आप सिकुड़ के रह गए हैं, और बाकी बलूचिस्तान में कोई एक आध सीट आपको मिल जाती है। बाकी ना सिंध में मुत्तहिदा मजलिस अमल या मौलाना फजल रहमान फे ग्रुप की कोई पोजीशन है, ना ही पंजाब के अंदर, और ना ही कश्मीर के अंदर, ना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है।
اور اپنے آپ کو اپنی سیاست کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے.